हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में अगला टेंस देखने वाले हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका पहचान समझ लेते हैं। पहचान इसका होता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या रहेगा, गा रहेगा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। लास्ट में आप लोग को ये शब्द देखने को मिलेगा, गा, गी, गे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है गा, यानी कि मैं एक किताब पढ़ूंगा, तो यहाँ पे लास्ट में गा आ रहा है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये किस टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका एग्जाम्पल यानी कि ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार जो है उसका ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले किसके साथ बिल का प्रयोग करेंगे, किसके साथ सेल का, इसको समझ लेते हैं। तो आई और बी के साथ केवल सेल का इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जो है हम बिल का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखना, आई और बी जब भी आएगा तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, सेल का उपयोग। तो चलिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, मैं एक किताब पढ़ूंगा। तो इसका ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखेंगे मैं की इंग्लिश आई। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी कि बिल या सेल का प्रयोग करना है। तो इसमें किसका प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने बताया कि आई और बी जब भी आएगा तब हमेशा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो आई के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। उसके बाद फिर बोला गया है वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है, यानी कि जो काम किया जा रहा है। तो इसमें पढ़ने का काम किया जा रहा है, यानी कि पढ़ूंगा जो है ये वर्ब है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो रीड मतलब पढ़ना होता है, तो रीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर बोला गया है ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक किताब, तो ए बुक हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसका ट्रांसलेट कर पाओगे। आगे चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में भी स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस बिल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बिल या सेल जिसका प्रयोग होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर नॉट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है वह बाजार नहीं जाएगा। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट वह है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद फिर बोला गया है बिल या सेल का प्रयोग। तो यहाँ पे हमने बताया कि आई और बी के साथ केवल किसका प्रयोग करेंगे, सेल का। तो यहाँ पे ही लिखा है, तो इसके साथ क्या प्रयोग हो जाएगा, बिल प्रयोग हो जाएगा, ही बिल। उसके बाद फिर बोला गया है नॉट लगा देना है, तो नॉट लगा दो। उसके बाद फिर बोला गया है वर्ब लिखना है। तो वर्ब इसमें क्या है, जाना वर्ब है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो गो क्या हो जाएगा, गो मतलब जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो कहाँ जा रहा है, यानी कि बाजार, गो टू मार्केट हो जाएगा। आगे इसी प्रकार चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जब भी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे या जो भी प्रश्न पूछने का कार्य किया जाएगा वो बीच में आएगा, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, बिल या सेल का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है, क्या मैं किताब पढ़ूंगा। तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो याद रखना जब भी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी जगह पे क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि बिल या सेल का इस्तेमाल किया जाएगा। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैं है, तो इसके साथ क्या लगता था, यानी कि आई के साथ सेल का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या की जगह पे सबसे पहले सेल लिखेंगे। उसके बाद फिर बोला गया है सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखो सेल आई। उसके बाद फिर नॉट, यानी कि नॉट का प्रयोग तभी करना है जब वाक्य में क्या होगा, नॉट यानी कि नहीं शब्द दिया गया होगा, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में होगा, जैसे कि ये वाला दिया गया है। तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि नहीं शब्द नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब देखना है। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ूंगा है। तो यार रीड मतलब क्या हो जाता है, पढ़ना, रीड। यहाँ पे वर्ब रीड लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेल आई रीड। उसके बाद फिर बोला गया है ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बुक है, यानी किताब। तो इसके बाद किताब, यानी कि किताब की इंग्लिश लिख देंगे बुक। फिर उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है, सेल आई रीड बुक, इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। आगे चलिए ऐसे देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में दिया गया है क्या वह बाजार नहीं जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह है, तो इसके अनुसार क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे बिल लगेगा। उसके बाद फिर क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही। उसके बाद फिर क्या करना है, नॉट लगा देना है, नहीं शब्द दिया गया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे।
उसके बाद फिर क्या बोला गया है, वर्ब लिखना है, तो वर्ब इसमें क्या है, जाना, तो गो हो जाएगा। उसके बाद फिर यानी कि ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, गो टू मार्केट, तो ये इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार जो है हम ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे निगेटिव का दिया गया है, निगेटिव का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे आप लोग देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो है पहचान क्या होता है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में इसमें आप लोग को रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, लास्ट में रहेगा। जब भी आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया जाएगा इसमें का, कोई भी वाक्य दिया गया हो, उसके लास्ट में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द अगर आते हैं तो याद रखना वो किस टेंस में होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होता है। तो इसमें देखो अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि आई और बी के साथ क्या करेंगे, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग, यानी कि सेल बी, यहाँ पे क्या करेंगे, सेल बी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है विल बी, सेल बी। तो आई और बी के साथ केवल क्या करना है, सेल बी का प्रयोग करना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो प्लूरल होगा चाहे कुछ भी हो, तो उसके साथ क्या करेंगे, विल बी का प्रयोग करना है। इसमें वर्ब कौन सा प्रयोग होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, आईएनजी लगा देना है, तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, वह किताब पढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह है, वह की इंग्लिश लिखो ही। उसके बाद फिर बोला गया है विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करना है, किसी एक का है, तो जो भी लग रहा हो यहाँ पे वो लगा देना है। तो ही के साथ क्या करेंगे, विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो विल बी लगा देंगे। उसके बाद फिर बोला गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखना है। तो इसमें वर्ब देखो क्या है, पढ़ना क्या है, वर्ब है, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लिखना है, तो रीडिंग हो जाएगा, आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद फिर बोला गया है ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, किताब है, तो रीडिंग बुक हो जाएगा। तो इस प्रकार ट्रांसलेट कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है कर्ता को, फिर उसके बाद विल या सेल हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, तब यहाँ पे बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए देखते हैं एग्जाम्पल दिया गया है, तुम नहीं खेल रहे होंगे। तो इसका सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यूं है, उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, बिल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई और बी के साथ ही केवल सेल बी का इस्तेमाल करना है। तो यूं के साथ क्या हो जाएगा, बिल का प्रयोग। उसके बाद फिर बोला गया है नॉट लिखेंगे, तब यहाँ पे बी लगाएंगे, नॉट के बाद ही बी लगाना है। उसके बाद फिर बोला गया है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, आईएनजी लगा देना है। तो खेलना क्या है, यहाँ पे वर्ब है, तो इसका क्या होता है इंग्लिश, प्ले, प्ले मतलब खेलना। तो यहीं पे क्या कर देंगे, प्ले में आईएनजी लगा देंगे, फोर्थ फॉर्म बन जाएगा प्लेइंग। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें देखो कुछ नहीं दिया गया है, तो यहीं पे क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, यू विल नॉट बी प्लेइंग। इसका ये ट्रांसलेट हो जाएगा। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जब भी वाक्य के बीच में अगर प्रश्न पूछने का कार्य किया जाएगा, वो बीच में होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है वो शुरू में है, लेकिन अगर शुरू में क्या शब्द रहेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे तुम दिया गया है सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, बिल लग जाएगा, तो बिल यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे बोला गया है सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखो, बिल के बाद यूं। उसके बाद फिर बोला गया है नॉट, यानी कि नॉट अगर दिया गया नहीं शब्द इसमें दिया गया होगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे फिर उसके बाद उसको छोड़ करके बी लगा देंगे। तो यहाँ पे नॉट नहीं दिया गया है, तो उसके बाद बी का प्रयोग करना है, तो बी लगाएंगे। उसके बाद फिर बोला गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे जाना क्या है, वर्ब है, तो इसके लिए क्या करेंगे, गो, गो मतलब जाना होता है, तो इसी में क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगा गोइंग, बिल यू बी गोइंग। फिर उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो
दिया गया है अदर वर्ड, क्या दिया गया है अदर वर्ड। अगर जब भी मिलेगा, जैसे कल ये सब दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में लिखेंगे तो कल की इंग्लिश क्या होती है, तुम कल स्कूल जा रहे होगे, टुमारो, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश। फिर उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है, यहाँ पे ये ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, क्या वह खाना नहीं बना रही होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या शब्द दिया गया है, तो इसके लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे वह है, तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या लगेगा, बिल लगेगा, तो बिल लिख लेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख लेंगे, क्या वह खाना नहीं बना रही होगी। तो यहाँ पे ये लड़की के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये लड़के के लिए कहा गया होता तो ही का इस्तेमाल करते। फिर उसके बाद नॉट लिखना है, तो नहीं शब्द इसमें दिया गया है, तो इसके लिए नॉट लिखेंगे। उसके बाद फिर आपको बी लगाना है यहाँ पे, फिर बी लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो बना रही होगी, यहाँ पे क्या है, बनाना आपका वर्ब है, तो यहाँ पे मेक मतलब बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे भोजन जब भी पकाने की बात होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुक का इस्तेमाल करेंगे। कुक मतलब यानी कि ये भोजन के लिए, यानी भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे कुकिंग हो जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद फिर बोला गया है ऑब्जेक्ट लिखना है, तो क्या यहाँ पे पका रही है, भोजन यानी कि खाना जो है, खाने की इंग्लिश क्या होती है, फूड, कुकिंग फूड हो जाएगा। बाकी अगर इसके बाद कोई अदर वर्ड है तो इसके बाद लिख सकते हैं। तो उसके बाद अगर कुछ अदर वर्ड नहीं दिया गया इसमें, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, बिल सी नॉट बी कुकिंग फूड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे आप लोग को देखना है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये दो बचे हुए हैं, तो इसको अगले वीडियो में जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर जो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच का जो भी चैप्टर बचा हुआ है तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग जो है अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो है आप लोग को इस चैनल पर पूरा इंग्लिश की तैयारी करवाई जा रही है। बाकी अगर और सब्जेक्ट की तैयारी करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे फर्स्ट चैनल का, वहाँ पे आप लोग जा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से आप लोग जो है पूरा तैयारी कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।